हेलो स्टूडेंट, आपको फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम प्रश्नावली 5.3 के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 2 के बारे में बताएंगे और इससे आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.3 के पहला नंबर क्वेश्चन हम इससे पहले बता चुके हैं, बिल्कुल जीरो से समझाते हुए अच्छा से बताए हैं और आप लोग को भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहला नंबर क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 84 तक। तो ये जो 84 जो है ये अंतिम पद है। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन में देखे होंगे कि डॉट डॉट करके लिखा था 10वां पद का योग, यानी 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग के मतलब वहां था क्या कि एन था, लेकिन इसमें जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से 3 6 9 डॉट डॉट 10 पदों का योग। ठीक है, ये समझिएगा। और एक क्वेश्चन हो गया 3 6 9 डॉट डॉट, जैसे हो गया 27 तक का योग। ठीक है, एक मतलब ये 6 3 6 9 डॉट डॉट कहाँ तक की योग निकाले कर रहा है 27 तक। तो 27 यहाँ अंतिम पद हो गया और अंतिम पद को एन कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ 10 पदों का योग निकालना है या 10 पद यहाँ एन हो गया, क्योंकि जेमा पद कहेगा वो एन होगा, जितना तक कहेगा वो एन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि यहाँ जो लास्ट में दिया है वो एन आपको नहीं दिया है, वो ए एन दिया है। ठीक है ना, कि इतना तक निकालना है, यानी अंतिम पद दिया है। और आप जानते हैं कि अंतिम पद को एन कहते हैं, और नहीं जानते हैं तो हमारा जो ये वीडियो प्रश्नावली 5.1 का जो पहला वीडियो है उसमें हम बेसिक बताए हैं, और वहां जाके वो वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एस एन क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम जानते हैं कि पहला पद को हम ए कहते हैं, यानी आपका हो गया प्रथम पद। ए बराबर आपका दिया है कितना, तो 7 दिया है। हम पहला नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले लिखल है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, और प्रथम पद एक कहते हैं, और प्रथम पद 7 है, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 7। अब डी कैसे निकलता है, यानी हमको अब चाहिए सार्व अंतर डी। तो सार्व अंतर डी चाहिए, तो सार्व अंतर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी 10.1/2 में से घटा लेंगे कितना, तो हम घटा लेंगे 7। तो इसको आगे घटा के देख लीजिए, 10.1/2 माइनस कर लेंगे 7। पूर्णांक हटा लीजिएगा, पूर्णांक हटाने के लिए यहाँ से यहाँ गुना होता है, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10 गुना 2 करिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में एक जोड़ दीजिएगा तो 20 है 1 21। अब बट्टा में 2 है तो 2 लिख लीजिए, माइनस ये जो 7 है इसको भी आप कर लीजिए 7/1, ताकि बट्टा हम कोई भी संख्या के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 और 1 के लघुत्तम कितना हो जाता है, तो 2 1 के लघुत्तम 2 होता है। 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 1 से 3 2 बार में कटेगा तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 21 में से 14 चल जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा, या बटा में 2 के 2, यानी डी बराबर आपका निकल जाएगा 7/2। ठीक है, ये आपको डी निकल गया, इसको अब मिटा लेते हैं। और डी किस प्रकार से आप लोग के भिन्न के घटाव जोड़ आता होगा, साइड में निकाल के ऐसे डी लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो दिया है 84, यानी 84 अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद को हम एन कहते हैं, और एन बराबर आपको दे दिया है 84। अच्छा, हमको निकालना योगफल ज्ञात करना है, और योगफल के सूत्र होता है क्या, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या आपको एन पता है, तो इसको मैं एन नहीं दिया, के वो पद के योग निकालना है, जे नहीं दिया है 84 तक निकालना है। तो बीच में जो खाली है इसको आगे जानेंगे ना जी कि कुल के गो पद है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर एन देल है तो एन के सूत्र पे आगे आप निकाल लीजिएगा एन का। ठीक है, तो
एक आपको पिछला चैप्टर में यानी पिछला चैप्टर प्रश्नावली 5.2 में बताए हैं कि एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ये सूत्र। हाँ, अब मान रख लीजिए एन के मान कितना दिया है बाबू, तो एन के मान 84 दे दिया है, तो ये एन के बदले लिख लेंगे 84 बराबर ए के मान कितना दिया है, तो ए के मान 7 दिया है, तो ए की जगह 7 हो जाएगा प्लस एन तो हमको पता नहीं है, तो एन के एन माइनस 1 के 1, अब गुना डी आपको निकल गया 7/2, तो 7/2 लिख लीजिएगा। अब आगे हो जाएगा 84 बराबर 7 प्लस 2, 7 में एन से गुना करिएगा तो 7 गुना एन करिएगा तो ये हो जाएगा 7n, अब बट्टा में 2 के 2, फिर इससे इसको गुना, देखिए इससे इसको गुना करते हैं, फिर इससे इसको गुना करते हैं, तो 7 गुना एन किए तो 7n, बट्टा में 2 है तो 2 लिखा जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 7 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा 7, अब बट्टा में 2 है तो 2 लिख लीजिएगा। अब इस सब अंक वाला के ई बगल भेज दीजिए, यानी 84 7 प्लस में, तो 7 इस तरफ 7 प्लस में है, लेकिन इस तरफ आएगा तो 7 हो जाएगा माइनस में, और ये 7/2 माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो 7/2 हो जाएगा प्लस में। अब बराबर यानी सिर्फ एन वाला रख लीजिए तो हो जाएगा 7n, अब बट्टा में कितना 2, 84 में से 7 को घटा लीजिए, क्योंकि प्लस था तो इस साइड आया तो माइनस हो गया। देखिए बराबर के अभी ई साइड है 7, लेकिन अब क्या हो गया कि ई साइड ले आया, तो ई साइड कौन कौन आया, तो बराबर के एन 7 था, ई आ गया एन, तो प्लस था तो माइनस हो गया, बराबर के ई साइड माइनस 7/2 था, अब लिख लिए बराबर के ई साइड, तब प्लस में हो जाएगा, ये तो बेचारा ई साइड पहले से था, जैसे है वैसी रहेगा, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। 84 में से 7 घटा लीजिए, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक पैंचा ले लेंगे, 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा, आई पैंचा दे दिया 7, यानी 77 हो जाएगा, अब प्लस हो गया 7/2, अब ये बट्टा में है तो इसको भी हम बट्टा 1 मान लेते हैं, अब बराबर एन हो गया 7n/2, ठीक है। 1 का 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा ना, 1 का 2 के एलसीएम 2, 1 से 2 बार में कटेगा तो 77 में 2 से गुना करिएगा तो 7 दूना 14, और 7 में फिर 2 से 7 दूना 14, एक हाथ वाला 15, यानी 154 हो जाएगा। 2 से 2 तो 2 से 2 एक बार में, तो इस 7 के 7 हो जाएगा, बराबर यानी हो गया 7n, अब बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 काट लीजिए, क्योंकि नीचे से नीचे बराबर में कटता है, तो 2 से 2 काट लेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 5 एक हाथ वाला 6, यानी 161 हो जाएगा, बराबर 7n, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूना 14, 16 में से 14 जाएगा तो घट जाएगा 2, 1 उतर जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 21, यानी आपका n बराबर निकल जाएगा कितना, तो n बराबर हो जाएगा 23, ठीक है। नहीं आएगा काटे बाबू तो इस प्रकार से भाग दे लेना है, 7 से 161 में 7 दूना 14, घट के आएगा 2, उतरेगा 1, 7 21, काम खलास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप n निकाल लीजिए, n निकाल गया, तब अब हम इसका योगफल निकालेंगे, और योगफल के सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी n, इन के जगह लिख लेंगे कितना जी, तो 23 बराबर n बराबर हो गया n के जगह हम लिखेंगे 23/2 इंटू 2a, यानी 2 गुना a के मान कितना है, तो 7 है, तो 2 गुना 7 करेंगे, प्लस फिर आ गया n, तो n के जगह 23 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे, अब गुना d कितना है, तो d आपका 7/2 है, तो d के जगह लिख लीजिएगा 7/2, यानी s 23 बराबर हो जाएगा 23/2 इंटू 7 गुना 2 करिएगा तो 7 दूना 14, प्लस 23 में से 1 चल जाएगा तो 22 बचेगा, और गुना कर लीजिएगा 7/2 से, 2 से ही 22 कट जाएगा, 11 बार में 11 दूना 22 होता है, यानी s 23 बराबर हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस
11 गुना 7 करेंगे तो 11 सत्ते 77, यानी एस 23 बराबर हो जाएगा 23/2 गुना, ये जोड़ लीजिए 7 4 11 के एक हाथ में एक, 7 1 8, एक हाथों वाला जोड़िएगा तन्ना, ये तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिएगा। एस 23 बराबर हो जाएगा 91 में 23 से गुना कर लीजिए, 3 गुना 1 करिएगा 3, 9 गुना 3 करिएगा तो 9 तिया 27, 1 गुना 2 करिएगा तो 2, 9 गुना 2 करिएगा तो 9 दूना 18, 3 7 2 9, 8 2 10, एक के जीरो हाथ में एक, एक हाथ वाला 2, यानी हो जाएगा 20 2093 और बट्टा में आ जाएगा कितना 2। हो सकता है इसका आंसर पूर्णांक में दे तो इसका पूर्णांक में ले आइएगा, तो ये 23 बराबर पूर्णांक में लाइएगा तो 2 से 2 कटेगा एक बार में, 0 के 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, घट का आएगा 1 तो 13, 2 छक्का 12, घट के बच जाएगा 1, यानी 1046 पूर्णांक 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट करिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद आपका 34 है, यानी ए बराबर आपका प्रथम पद ए बराबर 34 हो जाएगा। सार्वंतर यानी 32 में से 34 घटाना, तो 32 कम में से ज्यादा घटाना, तो 32 में से 34 जाएगा तो आपका बच जाएगा -2, और कितना एन कितना लास्ट पद कितना है, तो लास्ट पद 10 है, इसलिए एन हो जाएगा 10, एन 10 दिल है तो आगे एन के सूत्र पर एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन के जगह 10 लिख लेंगे, बराबर ए के जगह 34 लिखेंगे, प्लस एन -1, क्योंकि एन पता नहीं है तो एन के एन -1 के एक का गुना डी, डी आपको हो गया -2, तो 10 बराबर हो जाएगा 34 प्लस -2 गुना एन करिएगा तो ये देखिए प्लस ही माइनस, तो प्लस माइनस -2n, और ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 होगा। अब इस सब अंक वाला की बगल कर लीजिए, तो 10 ये 34 से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में है, 2 भी प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर इन्हें बच गया -2। अब 10 - 34 और -2 हो जाएगा -36, अब बराबर -2n, 10 में से 36 चल जाएगा तो आपका बच जाएगा -26 बराबर -2n, माइनस से माइनस काट लीजिए, 2 से 36 कट जाएगा, 13 बार में 13 दूना 36 होता है, यानी n बराबर हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा। अब आ जाता है मेन मुद्दा यानी एसएन पर। एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के जगह लिख लेंगे 13 बराबर, यहाँ भी एन के जगह 13/2 इंटू 2a, यानी 2 गुना 1 के जगह लिखिएगा 34 प्लस एन कितना है तो 13 है, -1 इंटू डी, डी देखिए -2 है तो डी की जगह लिख लीजिएगा -2। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा एस 13 बराबर 13/2 इंटू 34 गुना 2 कर लेगा तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 68 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 चल जाएगा, 13 में से 1 चल जाएगा तब 12 बचेगा, गुना कर लीजिएगा -2, यानी एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 68, और ये देखिए प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तब माइनस, अब 12 गुना 2 करिएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू, घटा लीजिए, सॉरी यहाँ गुना का चिन्ह कर लीजिए, अब घटा लेंगे तब 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो ये भी 4 बचेगा, 2 से 44 कट जाएगा 22 बार, यानी एस 13 बराबर आपको आंसर हो गया 13 गुना 22
अब जितना गुना करके आएगा वो आपका आंसर हो गया। 13 गुना 2 करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में बचेगा 2, फिर 13 दूना 26, 26 और 2 28, यानी 13 पदों के जोड़ेंगे इसको तो जोड़ के 286 आएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद इसका -5 है, यानी आपका प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा -5 डी। तो डी हम इसमें से इसको घटा के निकालते हैं, यानी -8 में से घटाएंगे -5 को तो -8 ही माइनस माइनस +5 और 5 में से 8 जाएगा तो -3 बच जाएगा। ठीक है, यानी डी आपका हो जाएगा -3 और एन कहते हैं अंतिम पद को, तो अंतिम पद आपका है -230। ठीक है, तो आगे एन निकाल लेते हैं। एन के जगह लिखेंगे -230 बराबर ए के जगह लिखेंगे -5 प्लस एन -1 इंटू डी। डी आपको भी हो गया -3, यानी -230 बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 गुना एन करेंगे 3n, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना 1 करिएगा 3। अब इस सब को एक बगल भेज दो, -230 प्लस में है 3 तो एने जाएगा तो माइनस में 3, माइनस में 5 है तो ये बगल आएगा तो प्लस में 5, अब बराबर हो जाएगा -3। ऐसा करते हैं कि आगे ये है तो आगे इसको कर लेते हैं +5, प्लस में तब माइनस में 3 बराबर -3 है। अभी 5 में से 230 घटा देना है तो 5 में से 230 जाएगा तो बच जाएगा -225। अब -225 में फिर -3 जोड़ लेंगे तब 5 3 8 यानी -228 हो जाएगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा -228, अब बराबर हो गया -3n। माइनस से माइनस काट लीजिए, 3 से इसको काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 7 बार में 22 में से 21 जगह 1 तो हो जाएगा 18, 3 छक्का 18, यानी एन बराबर हो जाएगा कितना, तो एन बराबर हो जाएगा 76। ठीक है, अब आते हैं एस एन पर, क्योंकि एन अब मेरा पता हो गया। तो एन पता हो गया तो एस एन, एन के जगह लिखेंगे 76 बराबर एन बटा 2, तो एन के जगह 76 बटा 2 लिखेंगे इंटू 2a, यानी 2 गुना ए आपको -5 है तो -5 लिख लेंगे प्लस एन, तो एन आपको 76 निकल गया है, देख लीजिए। तो 76 और माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी। डी देखिए आपको निकल गया -3, तो डी लिख लेना -3। एस 76 बराबर हो जाएगा 2 से 76 के काट लीजिए, 2 तिया 6 घट का 1 तो 16, 2 अठी 16, यानी 38 बार में कट जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 76 में से 1 चल जाएगा तो ये बच जाएगा 75 और गुना कर लीजिएगा -3। एस 76 बराबर हो जाएगा 38 इंटू -10, प्लस माइनस गुना करिएगा तो माइनस 5 या 15 के 5 हाथ में 1 7 या 21 1 22, यानी 75 गुना 3 करिएगा तो आ जाएगा 225, यानी एस 76 बराबर हो जाएगा 38 गुना, ये दोनों के जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा -225 में -10 जोड़ेंगे तो 25 और 10 35, यानी 235 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो एस 76 बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, 235 में 38 से गुना कर लीजिए, 8 पचे 40 के 0 हाथ में बचेगा 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हाथ में बचेगा 2, 8 पचे 40, 0 हाथ में 4, 8 तिया 24 और 2, 24 और 4 28, हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 2 18। ठीक है, अब इससे कर लीजिएगा 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7,
जीरो 8 पन 13 के 3 हाथ में 1, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 एक हथौल हो जाएगा 9, 7 1 8, यानी आपका आ जाएगा आंसर -8930 यानी 8930। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 बनेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए।